सूरज की पहली किरणें गांव पर पड़ चुकी थी। पक्षियों की चहचहाहट से पूरा माहौल गूंज रहा था। गांव के मुख्य रास्ते पर एक छोटा सा पुराना ढाबा था जिसका नाम था रवि भोजनालय। हर सुबह की तरह रवि सबसे पहले अपनी दुकान खोलता, झाड़ू लगाता, चूल्हा जलाता और मन ही मन भगवान से यही प्रार्थना करता कि आज उसकी मेहनत रंग लाए और उसकी दुकान पर ग्राहक जरूर आए। हे भगवान, मैं कोई शॉर्टकट नहीं चाहता, बस मेरी मेहनत का फल दे दीजिए। आज अगर कुछ ग्राहक आ जाए तो मैं घर में माँ के लिए दवा भी ले जाऊंगा और राशन भी भर दूंगा। मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है, बस एक मौका चाहिए। रवि ने ताजी दाल बनाई, सब्जी में मसाले डाले, गरम गरम रोटियां सेंकी और चावल तैयार किए। पूरे ढाबे में खाने की खुशबू फैल गई। राहगीर खुशबू महसूस करते लेकिन सामने वाले बड़े होटल की ओर चले जाते। 2 घंटे बीत गए। रवि की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। मैं हर चीज ताजी बनाता हूँ, सफाई भी रखता हूँ, किसी से बुरा व्यवहार भी नहीं करता। फिर लोग मेरे ढाबे पर क्यों नहीं आते? क्या मेरी किस्मत ही मुझसे नाराज है? तभी सामने वाले बड़े होटल का मालिक महेंद्र हंसते हुए अपने 2 कर्मचारियों के साथ रवि के ढाबे के सामने आया। उसने रवि की खाली कुर्सियां देखी और जोर से हंसने लगा ताकि आसपास के लोग भी सुन सकें। अरे रवि, आज भी तेरी दुकान खाली है? कितने दिन और ऐसे ही खाना बनाकर फेंकता रहेगा? ढाबा चलाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अगर काम नहीं हो रहा तो मेरी होटल में नौकरी कर ले, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल जाएगी। महेंद्र जी, आज मेरी दुकान खाली है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेहनत करना छोड़ दूंगा। मुझे यकीन है, एक दिन लोग मेरे ढाबे में भी लाइन लगाकर खाना खाएंगे। रवि बेटा, दरवाजा खोल। सुबह से तूने कुछ खाया भी है या नहीं? मैं जानती हूं कि दुकान पर आज भी ग्राहक नहीं आए होंगे, लेकिन बेटा, तू इतना परेशान मत हो। हर दिन एक जैसा नहीं होता। आज मुश्किल है तो कल अच्छा भी हो सकता है। माँ, मैं परेशान इसलिए नहीं हूं कि आज ग्राहक नहीं आए। मुझे दुख इस बात का है कि मैं रोज कोशिश करता हूँ, रोज खाना बनाता हूँ, सुबह से रात तक दुकान पर बैठा रहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती। बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हो सकता है भगवान तेरा इम्तिहान ले रहे हो। तू बस हार मत मानना। एक दिन यही खाली दुकान लोगों से भरी होगी। माँ, तूने सही कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। कल मैं पहले से भी अच्छा खाना बनाऊंगा। मैं गांव के हर आदमी को अपने खाने का स्वाद चखाऊंगा। मुझे यकीन है कि अगर मेरे खाने में सच में कमी है तो मैं उसे सीखकर ठीक करूंगा। इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं बदला। आखिर मुझसे कहाँ गलती हो रही है? खाना खराब नहीं है, लेकिन शायद मेरे खाने में वो खास स्वाद नहीं है जिसकी वजह से लोग दोबारा मेरे ढाबे पर आए। रवि ने अपनी खाली दुकान को देखा। सामने रखी सारी कुर्सियां खाली थी। चूल्हे की आग धीरे धीरे बुझ रही थी और दिन भर की मेहनत के बाद भी उसकी कमाई लगभग कुछ नहीं हुई थी। मैं रोज सोचता हूं कि आज कुछ बदलेगा, लेकिन हर दिन वही कहानी होती है। सुबह उम्मीद लेकर दुकान खोलता हूं और शाम को खाली हाथ घर लौटता हूं। शाम होते ही रवि ने ढाबे की कुर्सियां अंदर रखी और दुकान बंद करने लगा। आज उसके कदमों में पहले जैसी तेजी नहीं थी। वो बहुत थक चुका था। शायद मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूं। इतने दिनों से कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरी किस्मत बदलने का नाम ही नहीं ले रही। रवि कुछ देर तक दुकान के बाहर खड़ा रहा। उसने अपने ढाबे की तरफ देखा। यही छोटी सी जगह उसका सपना थी, लेकिन आज वही सपना उसे बोझ जैसा लगने लगा था। नहीं, मैं इसे बंद नहीं करूंगा, लेकिन मुझे कुछ नया ढूंढना होगा। ऐसा स्वाद जिसे खाने के बाद कोई मेरे खाने को भूल ना पाए। उगलसी सुबह रवि बहुत जल्दी उठ गया। उसने अपनी दुकान नहीं खोली। वो चुपचाप गांव से बाहर जाने लगा। गांव में जितने मसाले और चीजें मिल सकती थी, मैं सब इस्तेमाल कर चुका हूं। शायद मुझे कहीं और जाकर कुछ नया सीखना होगा। रवि गांव से दूर एक घने जंगल की तरफ निकल पड़ा। उसे खुद भी नहीं पता था कि वहां उसे क्या मिलेगा, लेकिन उसके मन में बस एक ही सवाल था,
उसके खाने में आखिर वो खास स्वाद आएगा कहां से? काफी देर चलने के बाद रवि जंगल के अंदर पहुंच गया। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। पक्षियों की आवाज के अलावा वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। रवि एक पेड़ के नीचे बैठ गया। मैं यहां भी आ गया, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि मैं ढूंढ क्या रहा हूं। बस इतना पता है कि मैं वापस खाली हाथ नहीं जाना चाहता। रवि ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो इतना परेशान था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। तभी दूर से किसी बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी। बच्चा, इतनी दूर जंगल में अकेले बैठकर क्या सोच रहे हो? रवि अचानक चौंक कर पीछे मुड़ा। कौन कौन है वह? पेड़ों के बीच से एक बूढ़े बाबा धीरे धीरे रवि की तरफ आते दिखाई दी। रवि के सामने धीरे धीरे एक बुजुर्ग बाबा आकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन उनकी आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे वो रवि की परेशानी को बिना पूछे ही समझ गए हों। क्या हुआ बच्चा? इतनी दूर जंगल में अकेले क्यों बैठे हो? तुम्हारे चेहरे पर खुशी नहीं, बहुत बड़ी चिंता दिखाई दे रही है। बाबा, मैं एक छोटा सा ढाबा चलाता हूँ। बहुत मेहनत करता हूँ। सुबह से रात तक खाना बनाता हूँ, लेकिन मेरे ढाबे पर ग्राहक ही नहीं आते। तो क्या तुमने मेहनत करना छोड़ दिया? नहीं बाबा, मैंने कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा। मैंने तरह तरह के मसाले इस्तेमाल किए, अलग अलग खाना बनाकर देखा, लेकिन फिर भी मेरे खाने में वो खास स्वाद नहीं आया। अगर तुम्हारे अंदर मेहनत करने की ताकत अभी भी है, तो समझ लो कि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो फिर बाबा, क्या मेरी किस्मत बदल सकती है? किस्मत मेहनत करने वालों का साथ जरूर देती है, लेकिन उसके लिए सही रास्ता ढूंढना पड़ता है। उसके अंदर बातें ध्यान से सुनता रहा लगी। बाबा ने रवि के पास बैठकर उसकी तरफ देखा। रवि कुछ देर चुप रहा, जैसे अपने मन की सारी बातें एक साथ याद कर रहा हो। जंगल की शांति के बीच बाबा ने उसे भरोसा दिलाया कि वह बिना डर के अपने दिल की बात बता सकता है। बच्चा, मुझे अपनी परेशानी पूरी तरह बताओ। तुमने ये ढाबा क्यों खोला था? सिर्फ पैसे कमाने के लिए, या इसके पीछे कोई ऐसा सपना है जिसके लिए तुम आज तक इतनी मेहनत करते आए हो? बाबा, सच कहूं तो मैंने ये ढाबा सिर्फ पैसे के लिए नहीं खोला था। बचपन से मेरी माँ बहुत मेहनत करती रही है। मैं चाहता था कि एक दिन मैं इतना कमा सकूं कि उसे किसी चीज की चिंता न करनी पड़े। मेरा सपना है कि मेरे ढाबे पर दूर दूर से लोग खाना खाने आएं और मेरे हाथ के खाने की तारीफ करें। तो फिर तुम्हें सिर्फ खाना नहीं बनाना है रवि, तुम्हें ऐसा स्वाद बनाना है जिसमें तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा प्यार और तुम्हारा सपना दिखाई दे। याद रखना, अच्छा खाना पेट भरता है, लेकिन ऐसा खाना जिसे इंसान याद रखे, उसके पीछे दिल लगा होता है। बाबा, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैंने इतने सारे मसाले आजमाए हैं, फिर भी मुझे वो खास स्वाद नहीं मिला। अगर आपको खाना बनाने की इतनी समझ है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे खाने में आखिर कमी कहाँ है? बाबा हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने कुछ पल रवि को देखा और फिर जंगल की तरफ देखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ऐसी चीज के बारे में सोच रहे हों जिसे वो अभी रवि को बताना नहीं चाहते थे। कमी तुम्हारे हाथ में नहीं है बच्चा, कमी उस चीज को समझने में है जिसे तुम अब तक सिर्फ मसाला समझते रहे हो। अगर सच में सीखना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। रवि ने बाबा की तरफ देखा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बाबा उसे जंगल के अंदर कहाँ ले जाने वाले हैं। बाबा ने रवि की पूरी बात ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने अपनी छोटी सी पोटली खोली और उसमें से कुछ खुशबूदार मसाले निकाले। रवि उन मसालों को देखकर हैरान रह गया। बेटा, ये कोई जादुई मसाला नहीं है। इसका स्वाद तभी काम करेगा जब तुम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करोगे। खाना बनाते समय जल्दबाजी मत करना और हर चीज सही मात्रा में डालना। सबसे जरूरी बात, अपने खाने में मेहनत और प्यार कभी कम मत होने देना।
बाबा, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं इस मसाले को सिर्फ अपने ढाबे को चलाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी मेहनत को एक नया मौका देने के लिए इस्तेमाल करूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जिस दिन लोग मेरे खाने का स्वाद ले, उस दिन उन्हें मेरी मेहनत भी महसूस हो। बस यही याद रखना। अब जाओ और अपनी मेहनत को एक आखिरी मौका दो। अगर नीयत साफ होगी और मेहनत सच्ची होगी तो रास्ता जरूर मिलेगा। धन्यवाद बाबा, मैं आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। आरवी जंगल से वापस अपने ढाबे की तरफ चल पड़ा। उसके हाथ में बाबा की दी हुई मसाले की पोटली थी और उसके मन में एक नई उम्मीद। रास्ते भर वह सोचता रहा कि क्या सच में यह मसाला उसके खाने का स्वाद बदल पाएगा। आज मैं आखिरी बार पूरी ताकत से कोशिश करूंगा। अगर इस मसाले से मेरा खाना सच में स्वादिष्ट बन गया तो मैं अपने ढाबे को फिर से खड़ा कर दूंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तब भी मैं हार नहीं मानूंगा। कुछ देर बाद रवि अपने ढाबे पहुंच गया। उसने सबसे पहले सफाई की, चूल्हा जलाया और अपनी पोटली को बहुत संभाल कर सामने रख दिया। आज उसके चेहरे पर पहले जैसी मायूसी नहीं थी। चलो आज देखते हैं बाबा की बात में कितनी सच्चाई है। मैं इस मसाले का इस्तेमाल बिल्कुल उसी तरह करूंगा जैसा बाबा ने बताया था। रवि ने खाना बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने बाबा वाला मसाला खाने में डाला, पूरे ढाबे में एक अलग तरह की खुशबू फैलने लगी। रवि कुछ पल के लिए रुक गया। ये खुशबू इतनी अलग है। शायद शायद आज कुछ बदलने वाला है। कुछ देर बाद रवि ने खाना तैयार किया। उसने गरम गरम सब्जी एक कटोरी में निकाली और धीरे से उसका स्वाद चखा। कुछ पल तक वो बिल्कुल शांत रहा। फिर उसके चेहरे पर अचानक खुशी दिखाई देने लगी। ये तो कमाल हो गया। इसमें वही स्वाद है जिसकी मुझे इतने दिनों से तलाश थी। मसाला डालने के बाद खाने का स्वाद बिल्कुल बदल गया। अगर मुझे खुद इतना अच्छा लग रहा है तो शायद ग्राहकों को भी ये खाना पसंद आएगा। रवि ने तुरंत कुछ और खाना तैयार किया। उसने हर चीज को ध्यान से चखा और मसाले की मात्रा बिल्कुल सही रखने की कोशिश की। पहली बार उसे लगा कि शायद उसके ढाबे की किस्मत सच में बदल सकती है। अब मुझे बस एक मौका चाहिए। अगर आज कोई ग्राहक मेरे ढाबे पर आ गया तो मैं उसे अपने हाथ का खाना जरूर खिलाऊंगा। मैं चाहता हूं कि पहला निवाला खाते ही उसे महसूस हो कि यहाँ कुछ अलग है। रवि ने खाना तैयार करके बाहर देखा। सड़क पर लोग गुजर रहे थे, लेकिन अभी तक कोई उसके ढाबे की तरफ नहीं आया था। वो चुपचाप इंतजार करने लगा। तभी दूर से एक आदमी उसके ढाबे की तरफ आता दिखाई दिया। आरवी ने देखा कि एक आदमी धीरे धीरे उसके ढाबे की तरफ आ रहा था। वह आदमी कुछ देर ढाबे के बाहर खड़ा रहा और अंदर से आती खाने की खुशबू महसूस करने लगा। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि कई दिनों बाद कोई उसकी दुकान के पास रुककर खाना देख रहा था। भाई, आज तुम्हारे ढाबे से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं पहले कभी यहाँ खाना खाने नहीं आया, लेकिन आज पता नहीं क्यों इस खुशबू ने मुझे रोक लिया। क्या तुम्हारे पास खाना मिलेगा? हाँ भाई, बिल्कुल मिलेगा। आप बैठिए। आज मैंने खास तरीके से खाना बनाया है। आप आराम से खाना खाइए, और अगर आपको स्वाद अच्छा लगे तो मुझे सच सच बताइएगा। आपके एक जवाब से मुझे पता चलेगा कि मेरी मेहनत सही दिशा में जा रही है या नहीं। रवि ने जल्दी से ग्राहक के सामने गरम खाना परोस दिया। ग्राहक ने पहला निवाला उठाया और जैसे ही उसने खाना चखा, उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। ग्राहक ने खाना पूरा खत्म किया और प्लेट को देखते हुए मुस्कुराया। उसे स्वाद इतना पसंद आया कि जाते जाते वो रास्ते में मिलने वाले अपने 2 दोस्तों को भी रवि के ढाबे पर ले आया। तुम दोनों को एक बार इस ढाबे का खाना जरूर खाना चाहिए। मैं मजाक नहीं कर रहा। आज मैंने ऐसा स्वाद खाया है जो हमारे गांव के किसी और ढाबे में नहीं मिलता। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि इस आदमी ने खाने में ऐसा क्या डाला है। आप लोगों का यहाँ आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बैठिए, मैं अभी आपके लिए गरम खाना तैयार करता हूँ। बस एक बात कहना चाहूंगा। खाना खाने के बाद मुझे ईमानदारी से बताइएगा कि आपको स्वाद कैसा लगा। रवि ने तीनों ग्राहकों के लिए खाना तैयार किया और प्यार से परोसा। तीनों ने पहला निवाला लिया
और एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। भाई सच में ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। अगर तूने पहला ही ऐसा खाना बनाया होता तो शायद आज तेरे ढाबे पर इतनी खाली कुर्सियां नहीं होती। मैं तो कल अपने घर वालों को भी लेकर आऊंगा। ऐसा स्वाद अगर पूरे गांव में फैल गया तो तुम्हारा ढाबा ज्यादा दिन तक छोटा नहीं रहने वाला। रवि उनकी बातें सुनकर भावुक हो गया। कई दिनों बाद उसके ढाबे में हंसी और बातचीत की आवाज गूंज रही थी, लेकिन उसे अभी अंदाजा नहीं था कि इन ग्राहकों की छोटी सी तारीफ जल्द ही पूरे गांव में उसके खाने की चर्चा शुरू कर देगी। अगली सुबह रवि ने हमेशा की तरह जल्दी ढाबा खोल दिया, लेकिन आज का नजारा बिल्कुल अलग था। दुकान खोलते ही उसने देखा कि बाहर कुछ लोग पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। कल खाना खाने वाला ग्राहक अपने साथ कई लोगों को लेकर वापस आया था। रवि भाई, कल तुम्हारे खाने का स्वाद घर जाकर भी याद आता रहा। मैंने गांव में सबको बताया कि तुम्हारे ढाबे पर एक बार खाना जरूर खाना चाहिए। आज देखो मैं कितने लोगों को लेकर आया हूं। इतने लोग? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। कल तक मेरी दुकान खाली रहती थी और आज आप सब मेरा खाना खाने आए हैं। आप लोग बैठिए, मैं पूरी मेहनत से सबके लिए खाना बनाता हूँ। रवि ने बिना समय गवाए खाना बनाना शुरू कर दिया। चूल्हे पर सब्जी पकने लगी और कुछ ही देर में वही खास खुशबू पूरे रास्ते में फैल गई। बाहर से गुजरने वाले लोग भी रुककर ढाबे की तरफ देखने लगे। अरे भाई, खुशबू तो बाहर तक आ रही है। लगता है आज इस छोटे से ढाबे में बैठने की जगह भी नहीं मिलेगी। रवि लगातार खाना बनाता रहा। उसकी थकान आज उसे महसूस ही नहीं हो रही थी। उसके चेहरे पर सिर्फ खुशी थी, क्योंकि पहली बार उसे लग रहा था कि उसकी मेहनत लोगों तक पहुंच रही है। कुछ ही दिनों में रवि के ढाबे की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। जो लोग पहले उसके ढाबे के सामने से बिना रुके निकल जाते थे, अब वही लोग उसके खाने का स्वाद चखने के लिए आने लगे थे। ढाबे के बाहर सुबह से ही लोगों की आवाजाही शुरू हो गई। भाई, तुमने रवि के ढाबे का खाना खाया है? सच बता रहा हूं, ऐसा स्वाद मैंने पहले कभी नहीं खाया। खासकर उसकी सब्जी में जो खुशबू और स्वाद है वो बिल्कुल अलग है। हाँ भाई, कल मैं अपने परिवार को लेकर गया था। मेरे बच्चों ने भी खाना पूरा खत्म कर दिया। अब तो जब भी बाहर खाना होगा मैं सीधे रवि के ढाबे पर ही जाऊंगा। रवि दूर खड़ा अपने ढाबे में लोगों की भीड़ देख रहा था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जिस जगह पर कभी खाली कुर्सियां और सन्नाटा रहता था, आज वहां लोगों की आवाजें गूंज रही थीं। माँ, काश आज तुम यहाँ होती और देखती कि हमारा छोटा सा ढाबा सच में चल पड़ा है। बाबा ने मुझे सिर्फ मसाला नहीं दिया था, उन्होंने मुझे दोबारा कोशिश करने की हिम्मत दी थी। रवि को लग रहा था कि उसकी मुश्किलें अब खत्म हो गई हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी बढ़ती कामयाबी किसी और की आंखों में जलन पैदा कर रही थी। कुछ दिन बीत गए। रवि का छोटा सा ढाबा अब पहले जैसा शांत नहीं रहा था। सुबह होते ही लोग खाना खाने आने लगे थे। कोई दाल चावल खा रहा था, कोई सब्जी रोटी मंगवा रहा था, और कुछ लोग तो सिर्फ रवि के खास स्वाद वाले खाने के लिए दूर से आने लगे थे। रवि भाई, आज तो खाना पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट बना है। पता नहीं तुम खाने में क्या डालते हो, लेकिन एक बार खाने के बाद आदमी बार बार यहीं आने का सोचता है। आप लोगों को मेरा खाना पसंद आता है। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। बस आप लोग ऐसे ही आते रहिए, और अगर कभी खाने में कमी लगे तो मुझे जरूर बताइएगा। रवि अब पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा था। उसे पैसे मिलने लगे थे, लेकिन उसने अपने खाने की कीमत बढ़ाने की जल्दी नहीं की। उसका मानना था कि अगर लोग खुशी से खाना खा रहे हैं तो यही उसकी सबसे बड़ी कमाई है। शाम को ढाबा बंद करने के बाद रवि घर पहुंचा। आज उसके हाथ में घर के लिए राशन और मां की जरूरी दवाइयां थीं। मां ने सामान देखा तो उसके चेहरे पर खुशी आ गई। बेटा, आज तो बहुत सारा सामान लेकर आया है। लगता है आज ढाबे पर अच्छी कमाई हुई। हाँ माँ, आज बहुत सारे लोग खाना खाने आए थे, लेकिन सच बताऊं, पैसे मिलने से ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि लोग मेरे खाने की तारीफ कर रहे हैं। मैंने तुझसे हमेशा यही कहा था बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बस तू अपने दिल में घमंड मत आने देना
और किसी जरूरतमंद को कभी खाली हाथ मत लौटाना। माँ, मैं आपकी ये बात हमेशा याद रखूंगा। मेरा ढाबा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, मैं किसी भूखे इंसान को खाना देने से पहले उसके पैसे नहीं देखूंगा। रवि की मां मुस्कुरा दी। उसे पता था कि उसके बेटे ने सिर्फ पैसे कमाना नहीं सीखा था, बल्कि इंसानियत को भी अपने दिल में रखा था। हाली सुबह फिर रवि ने अपना ढाबा खोला। चूल्हा जला, खाना बनने लगा और धीरे धीरे ग्राहक भी आने लगे। पूरा दिन बिल्कुल सामान्य तरीके से गुजर रहा था। रवि भाई 2 प्लेट खाना लगाना। आज मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथ मेरे दोस्त भी हैं। मैंने उसे तुम्हारे खाने के बारे में इतना बताया है कि वो खुद कह रहा था कि आज खाना यहीं खाएंगे। बिल्कुल, आप दोनों बैठिए। आज आपको ऐसा खाना खिलाऊंगा कि अगली बार बिना बताए खुद मेरे ढाबे पर आ जाओगे। रवि हंसते हुए खाना बनाने लगा। ढाबे में लोगों की बातें, हंसी और खाने की खुशबू से माहौल खुशनुमा हो गया। लेकिन इसी सामान्य दिन के बीच थोड़ी देर बाद एक ऐसा इंसान रवि के ढाबे पर आने वाला था जिसकी हालत देखकर वहां बैठे सभी लोगों का ध्यान उसकी तरफ चला जाएगा। दोपहर के समय ढाबे पर काफी भीड़ थी। तभी एक गरीब आदमी धीरे धीरे चलते हुए ढाबे के सामने आकर रुक गया। उसके कपड़े पुराने थे और चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था कि वह काफी देर से भूखा था। भाई, अगर थोड़ा खाना मिल जाए तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। सुबह से कुछ नहीं खाया है, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। भाई, पैसे की चिंता मत करो, आप बैठिए। भूखे इंसान को पहले खाना चाहिए। मैं अभी आपके लिए गरम खाना लगाता हूँ। रवि ने बिना कोई सवाल किए उसके सामने खाना रख दिया। गरीब आदमी कुछ पल प्लेट को देखता रहा, जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई बिना पैसे के भी उसे खाना खिला सकता है। भाई, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आज पूरे दिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। तुमने बिना मेरा नाम पूछे, बिना पैसे मांगे मुझे खाना दे दिया। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। आज आपके पास पैसे नहीं हैं, कल किसी और जरूरतमंद की मदद करने का मौका आपको मिलेगा। बस उस दिन उसे भी खाली हाथ मत लौटाना। गरीब आदमी ने रवि को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और धीरे धीरे वहां से चला गया। शाम होने लगी थी। ढाबे पर अभी भी कुछ ग्राहक बैठे हुए थे। तभी एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे चलती हुई रवि के पास आई। बेटा, अगर थोड़ा खाना मिल जाए तो दे देना, बहुत भूख लगी है। लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। माँ जी, आप पैसे की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आप बैठिए, मैं आपके लिए अभी खाना लाता हूँ। रवि ने बूढ़ी औरत के सामने गरम खाना रख दिया। वो धीरे धीरे खाना खाने लगी। रवि का छोटा सा ढाबा अब सिर्फ खाना खाने की जगह नहीं रहा था। वहां लोग स्वाद के लिए आते थे, लेकिन रवि की इंसानियत की कहानी अपने साथ लेकर जाते थे। जिस आदमी ने कभी खाली कुर्सियों को देखकर हार मानने का सोचा था, आज वही आदमी दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर खुश था। मैंने सोचा था कि मुझे अपने ढाबे को बड़ा बनाना है, लेकिन आज समझ आया कि असली बड़ा ढाबा वो नहीं होता जहां सबसे ज्यादा लोग खाना खाते हैं। असली बड़ा वो होता है जहां किसी भूखे इंसान को बिना पैसे के भी सम्मान से खाना मिल सके। और इसी तरह रवि की मेहनत, उसका स्वाद और उसकी इंसानियत लोगों के दिलों में बस गई। पार्ट 1 एंड। लेकिन क्या रवि की कहानी यहीं खत्म हो गई, या उसकी जिंदगी में अभी कुछ और बाकी है? अगर आप रवि की कहानी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए।